हाँ, कौन पूछ रहा था? लेस एंड मोर का एक बार फिर से कोई था ना, पूछ रहा था। यस सर, यस सर। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ एक फाइल है, कहाँ गया? फाइल वन, ये बहुत ही बड़ी फाइल है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक नई फ्रेश फाइल ले लिया है। अब हमको इसको वेव करना है, इसके कंटेंट को। ठीक है, तो दो कमांड है हमारे पास, एक लेस कमांड है, एक मोर कमांड है। तो सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही हमारा फाइल है। उसके बाद हम लोग लेस कमांड का यूज करते हैं, स्पेस देके फाइल नेम देते हैं जिस फाइल के कंटेंट को व्यू करना है। ठीक है, ये किया। अब एंटर करते हैं, तो ये देखिए फाइल ओपन हो गई है। फाइल लेस कमांड से क्या होता है, पेज बाय पेज ओपन होती है और लोडिंग फास्टर होती है मोर कमांड के कंपैरिजन में। तो पहले तो ये समझिए, जब लेस कमांड का यूज करके कोई बड़ी फाइल आप व्यू करेंगे, तो एक पेज एक एक पेज ऐसे करके लोड होगी वो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मोर कमांड का अलग फंडा है, ठीक है। अभी हम लोग देखिए, स्पेस बार अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और आपको लास्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल एंड जी कर दीजिए, शिफ्ट जी कर दीजिए। और आपको बिगनिंग पे जाना है, फर्स्ट पेज पे जाना है, तो आप केवल जी प्रेस कर दीजिए, फर्स्ट पेज पे आ गए। शिफ्ट जी से लास्ट पेज पे, और केवल जी से हम आ जाएंगे फर्स्ट पेज पे। बाकी आप ऐसे एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। अब हम लोग ऐसे एरो की और एरो डाउन वाला है ना, एरो अप एरो डाउन, उससे यस भी हम सर। फाइल को ऐसे देखिए स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको देखना है। तो ये बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट है, 5-6 हजार लाइन का। कंट्रोल जी कर देते हैं डायरेक्ट। और कोई आपको इसमें पैटर्न सर्च करना है तो स्लैश एंड कुछ भी। अब हम लोग को तो मान लीजिए इसमें कोई भी कर लेते हैं, जैसे इंटीजर, यहाँ एक दिख रहा है वर्ड, इसको सर्च करते हैं कि कितनी बार आया है और है भी कि नहीं। ठीक है, प्रेस सर किया ये तो कौन सी ये लैंग्वेज में है? क्या, अरे ये ऐसे सैंपल है यार, ये ओके सर। डमी डेटा रहता है। इस पे कंटेंट पे मत जाओ, कमांड को समझे, कमांड का क्या काम है। ठीक है, इंटीजर जो भी है ये हम ऐसे ही निकाल लिए थे इंटरनेट से रफ डेटा। तो जहां जहां आपको ये इंटीजर मिलेगा पूरे आपकी फाइल में, वो हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं कहाँ तक ये ऊपर जाता है, कितना स्क्रॉलिंग हो सकती है। यहाँ स्क्रॉल बार कहीं दे नहीं रहा है, देखिए स्क्रॉल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग भी नहीं हो रही है यहाँ। तो स्क्रॉलिंग हो रही तो एरो अप और एरो डाउन वाली जो की है उससे हो रही है। बाकी हम ये स्पेस बार से एक पेज दूसरे पेज में जा सकते हैं, एंड कंट्रोल जी से लास्ट में, स्मॉल जी से स्टार्टिंग पेज पे। बाकी हम देखिए अब इस नहीं कर पा रहे हैं स्क्रॉलिंग। तो लेस कमांड ये था। अब हम लोग मोर कमांड पे आते हैं। मोर कमांड, तो फिर से आते हैं डेस्कटॉप पे, एंड हम लोग मोर से ही देखते हैं फाइल 1.txt को।
यहाँ देखिए मोर कमांड यूज करते थे, मोर ये लिख के आता है और इसमें लिखा रहेगा 0%। ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा जैसे हम फाइल को व्यू करते जाएंगे। ठीक है, ये तो स्पेस दबाते जाएंगे तो देखिए स्क्रॉलिंग कर पा रहे हैं हम इसमें। तो मोर कमांड से क्या होता है, ये एक एक पेज लोड नहीं होता है, इसमें पूरी फाइल लोड हो जाती है एक बार में। और स्क्रॉलिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं, बस लेस कमांड में ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए स्क्रॉल बार छोटा होता जा रहा है। तो अब देखिए हम टॉप पे जाना चाहते हैं तो ये स्क्रॉल करके टॉप पे चले जा रहे हैं, उसमें नहीं था ऐसा पॉसिबल। उस पर हमको कुछ डायरेक्ट एंड ही करना पड़ रहा था क्योंकि ऊपर हम जा नहीं पा रहे थे और नीचे भी नहीं जा पा रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी नोट्स में लिखा रहेगा थ्योरी। क्लासरूम पे जब डालेंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा थ्योरी। तो ये था मोर एंड लेस का। अब हम लोग कल कौन कौन से कमांड देखे थे कंपैरिजन के लिए, हम फाइल कंपैरिजन का कमांड देख रहे थे, तो कौन कौन से देखे थे बताइए, कोई बताए। 2 कमांड हो चुके थे, बोलो, याद है? सर कॉम COMM। तो कॉम कमांड हम लोग को देखना था, समझना था उसको। और उस कॉम कमांड से पहले क्या देख लिए थे, कौन कौन सा कमांड? सर डिफरेंट वाला सर, DIF। हाँ वो तो समझ में आ गया होगा, डिफ कमांड एंड हाँ सर। और एक और कमांड था, क्या था कमांड? CMP। सीएमपी CMP। कमांड। यस सर। तो कॉम के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि कॉम में जो आउटपुट आ रहा था हमारा 3 कॉलम में आ रहा था। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट फाइल की इंफॉर्मेशन रहती थी, सेकंड कॉलम में सेकंड फाइल की इंफॉर्मेशन रहती थी, एंड थर्ड कॉलम में जो दोनों फाइल में कॉमन रहता था वो रहता था। तो यहाँ फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं एक। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, ये केवल सॉर्टेड फाइल पे ही कमांड एग्जीक्यूट होगा, आपकी फाइल का डेटा सॉर्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बना देते हैं, मान लीजिए एक फाइल है, उसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या दिया जाए, f1.txt। ये हमारी पहली फाइल हो गई जो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग इसमें कुछ डेटा नाम लिख देते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके। ये हम लोगों ने कुछ नाम लिख दिया। एंड हम लोग एक और फाइल बनाते हैं F2 नाम से। एंड इसमें भी हम क्या कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए स्पेन, फ्रांस, इंडिया एंड यूएसए। तो ये हो गया, अटक गया क्यों यार ये, कोई की इसको क्या हो गया यार, हैंग हो गया क्या, रुक गया है, फिर से रुको करना पड़ेगा, कोई की ही नहीं काम कर रही है। हैंग होता होगा तुम लोग का भी, फिर से करना पड़ेगा। देखे पहले कैट F2 में क्या है, f2.txt पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी। F2 फाइल से फिर से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो rm f2.txt।
ऐसे ही कर। हम लोग कुछ नाम दे देते हैं f2.txt में, एंड हम लोग दे देते हैं जैसे दिए थे पहले, स्पेन एंड फ्रांस, इंडिया, यूएसए, ये कुछ हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग पहली फाइल को व्यू कर लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। व्यू करने से पहले हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए गड़बड़ी क्या हुई कि हम लोग डेस्कटॉप पे गए ही नहीं थे। डेस्कटॉप पे फाइल है हमारी ये वाली, इसका डेटा ये है। डेस्कटॉप पे एक फाइल है F2, इसका क्या डेटा है, स्पेन फ्रांस, ठीक है। अब हमको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए एक कमांड होता है सॉर्ट। क्या होता है, सॉर्ट। सॉर्ट से हम लोग क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे लिखना है, फिर हमको अपनी जो फाइल को सॉर्ट करना है उसका नाम, एंड आपको अगर नई फाइल में डेटा को लिखना है तो नई फाइल का नाम लिख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं जैसे सॉर्ट f1.txt। तो सॉर्ट f1.txt एक हो गई, और हम लोग अपनी सेकंड फाइल को भी सॉर्ट कर देते हैं सॉर्ट कमांड के थ्रू, एंड हमको इसको सॉर्टेड डेटा को एक फ्रेश फाइल में रख लेते हैं। तो और हम लोग कंटेंट को व्यू कर लेते हैं कि कैसा सॉर्ट हुआ है, कैट, और हम लोग लिख देते हैं सॉर्ट f1.txt। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, यूएसए, इस ऑर्डर में यह सॉर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपनी सॉर्ट फाइल 2 को, फ्रांस, इंडिया, स्पेन, यूएसए, ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम फर्स्ट फाइल नेम स्पेस सेकंड फाइल नेम, हम लोग सॉर्ट कर देते हैं f1.txt एंड सॉर्ट f2.txt। तो सॉर्ट कर देते हैं। तो अब देखिए पहला कॉलम ये जो आया ऑस्ट्रेलिया, यूके, पहले कॉलम में कौन सा डेटा आता है, यूनिक डेटा ऑफ फाइल फर्स्ट फाइल का यूनिक डेटा आता है ये पहले कॉलम में। तो फर्स्ट फाइल में ऐसा कौन सा डेटा है जो सेकंड फाइल में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूके दो यूनिक डेटा है जो फर्स्ट फाइल में ही है केवल। सेकंड जो कॉलम आता है उसमें सेकंड फाइल की यूनिक इंफॉर्मेशन रहती है। तो फ्रांस एंड स्पेन ऐसी दो नाम है जो फर्स्ट फाइल में नहीं है और यूनिक ही है क्योंकि केवल सेकंड फाइल में है। एंड थर्ड कॉलम में जो दोनों फाइल में मैच कर रही है इंफॉर्मेशन जो कॉमन है, तो दोनों फाइल में इंडिया एंड यूएसए देखिए सेम है। तो ये आ रहा है, समझ में आ गया अब ये चीज। बोलो भाई। कि अभी समझ में नहीं आया कैसे आउटपुट आ रहा है। सर आ गया समझ में। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया यूके फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम लोग करेंगे, सॉर्टेड होना चाहिए फाइल। तो हम लोग मोर देख लिए थे, एंड लेस कमांड देख लिए थे, फाइल कंपैरिजन कमांड देख लिए थे, और बाकी ये फाइल अभी जानबूझ कर नहीं भेजे थे क्योंकि इनकम्प्लीट थी। अब हम लोग आते हैं डिस्क रिलेटेड कमांड पे, मतलब चेकिंग डिस्क फ्री स्पेस। सो डिस्क में कितना स्पेस है और कितना यूज हो रहा है वो सबको देखना है हमें। तो उसके लिए कमांड यहाँ कई सारे हैं, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो एक पहला कमांड है हम लोग का डीएफ कमांड, डीएफ। तो डीएफ कहाँ लिखा है, देखे डीएफ ये।
df command is used to display information related to file system about total space and available space. तो फाइल कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है और फाइल के लिए कितना स्पेस बचा हुआ है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग df कमांड का यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है, df लिखिए और ऑप्शन अगर कुछ देना हो तो दीजिए, नहीं तो स्पेस देके फाइल का नेम लिख दीजिए। If no file name is given, it's display the space available on all current mounted file system. अब इसको देखते हैं कैसे कि df केवल df किया। तो अब देखिए क्या दे रहा है, फाइल सिस्टम दे रहा है ये 1K ब्लॉक्स, यूज्ड कितने हुए हैं, स्पेस अवेलेबल कितना स्पेस है, और यहाँ परसेंटेज में भी दे रहा है, एंड माउंटेड ऑन, ये इस डायरेक्टरी में है, ये रन डायरेक्टरी में, यू रूट डायरेक्टरी में, ये सब डायरेक्टरी का नेम है, इस डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में। ठीक है। अभी कम समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो ऐसा आएगा कुछ, और ह्यूमन रीडेबल भी नहीं है ये। अगर हम -h का यूज कर लेते हैं, ये जो फ्लैग है ऑप्शन है, तो अब क्या होगा, h स्टैंड फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो अभी पता नहीं क्या इसका यूनिट थी, ये बाइट में है कि बिट्स में हमको नहीं पता। तो -h कर दे रहे हैं तो देखिए ये फाइल 0 MB ले रही है। साइज देखिए इस फाइल का है 5.3 GB, यूज स्पेस 0, अवेलेबल 5.3। अब आपको साइज जीबी में, एमबी में पता चलने लगी है, और कितना यूज हो रही है और कितना अवेलेबल है। जैसे ये वाली डायरेक्टरी की बात करें, udev, इसमें इतना स्पेस, मतलब टोटल साइज इतनी है, और अभी यूज एकदम नहीं है क्योंकि कोई फाइल क्रिएट ही नहीं है उसमें, और जितना साइज है उतनी अवेलेबल है, मतलब 0% यूज नहीं हुई है। एंड ये dev डायरेक्टरी की बात हो रही है। ऐसे ही temp-fs ये भी है, तो इसमें टोटल साइज इतनी थी, एंड इतना 1.4 MB यूज हुआ है, और 1.1 GB अवेलेबल स्पेस है, मतलब टोटल यूज्ड स्पेस 1%। और माउंटेड ऑन का मतलब डायरेक्टरी का नहीं, कि किस डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ डायरेक्टरी का नाम है, लूप 0, लूप 2। ठीक है। अब हम लोग df एंड हम लोग डेस्कटॉप पे हैं, तो मान लीजिए हम लोग फाइल 1 डॉट फाइल 1 डॉट txt देते हैं तो क्या होता है। अभी हम लोग को ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो हम लोग -h यहाँ यूज कर लेंगे, फ्लैग -h। तो देखिए टोटल साइज 39 GB है। तो अगर याद होगा आप लोग को, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोगों ने 40 GB का स्पेस दिया हुआ था, रिजर्व किया था, उसकी बात हो रही। तो फाइल 1 डॉट txt अब ये मत समझिएगा कि फाइल 1 इतना स्पेस यूज कर रही है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। फाइल 1 डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप में जितनी फाइल्स हैं, मतलब इस सिस्टम में जो जितनी फाइल है पूरी की पूरी समरी आ जा रही है। तो समरी हम लोग ऐसे देंगे, तो यहाँ जैसे लिखा है, पढ़िए एक बार फिर से। The df command is used to display information related to file system about total space and available space. तो पूरी की पूरी फाइल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी नंबर ऑफ फाइल है पूरे के पूरे। हम लोगों ने तो अभी केवल एक नाम दे दिया है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि फाइल का नेम दे दे रहे मतलब हम इसी फाइल की बात कर, नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी फाइल्स हैं,
वो टोटल कितना स्पेस रिजर्व की हुई है। तो टोटल कितना 9.1 GB यूज हो रहा है एंड 28 GB स्पेस खाली है। रूट फोल्डर के ही अंदर सब कुछ है, ठीक है, रूट फोल्डर के ही अंदर सब कुछ होता है जैसा कि सबको पता है। यहाँ एक बार आते हैं और तो ये जो जितने फोल्डर्स हैं, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं, उन टोटल फाइल जितना स्पेस ले रहे उसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं du कमांड। du कमांड शॉर्ट फॉर डिस्क यूजर इज सर यूज्ड टू। हाँ बोलो। सर आपने अभी जो बताया कि फाइल 1 में देखा था, तो जो आया हाँ है वो तब भी आएगा, मतलब वो सारे हाँ, फाइल्स का है जो डेस्कटॉप पे वो है। सारे पूरी फाइल सिस्टम का, पूरे सिस्टम में जितनी फाइल सिस्टम है उसका हो रहा है, केवल तो अगर हम डेस्कटॉप की लोग नहीं बात हो रही है। तो हाँ बोलो। तो सर स्पेसिफाई करने का मतलब ही क्या है फिर? तो मतलब अगर वो पूरे फाइल सिस्टम का ही देगा तो हर बारी हम लोग रूट से ही एक तरीके से सर्च कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ ऐसा समझो कि हमको अगर समरी चाहिए तो आप कोई फाइल का नेम दे दीजिए। अगर हम लोग कोई फाइल का नाम नहीं दे रहे हैं तब देखिए कैसे हमको दिख रहा है आउटपुट। अब जैसे ही हम फाइल का नाम दे रहे हैं f1.txt, तब देखिए क्या होता है, केवल f1.txt दे देते हैं तो df कमांड स्पेस कोई फाइल का नाम दे देंगे हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पूरी की पूरी इस फाइल सिस्टम जितना स्पेस रिजर्व किया है पूरा का पूरा हमें समरी मिल जाएगा। अभी इसमें हमको समरी नहीं मिल रहा है, इसमें प्रॉपर बता दे रहा है कि कौन कितना स्पेस ले रहा है और कितना स्पेस अवेलेबल है। बट हमको चाहिए समरी पूरी, तो हम कोई भी नाम दे दें वहां और हमको पूरा का पूरा समरी पता चल जाएगी। तो उसके लिए आप कुछ भी दे दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अब du कमांड पे आते हैं हम लोग। इसका सिंटेक्स कैसा है, du फिर ऑप्शन एंड फाइल नेम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। is used to estimate file space uses. The du command can be used to track the files and directories which are consuming excessive amount of space on hard disk. ये क्या है भाई, कहानी फर्जी क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। ऐसे कर दी हम लोग, केवल du लिख दिए, तो देखिए क्या आ रहा है। स्टडी डायरेक्टरी में कितनी डायरेक्टरी हैं, पूरी की पूरी समरी आ रही है। अब डेमो कहाँ है, डेमो कहीं है यहाँ, ये है। डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप में कौन किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, टोटल कितनी डायरेक्टरी हैं, और उसका पूरा दे रहा है। जैसे इसकी बात करें, नोट्स है कहीं इस पे, स्टडी की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए क्या है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। स्टडी डायरेक्टरी में एक D3 फोल्डर है, मतलब एक नोट्स फोल्डर है, एक D2 है, उसके अंदर T1 है, और D2 है ही एक, मतलब D2 है, D2 के अंदर D1 है। एक टेस्ट है, इसके अंदर 3 है, T2 T3 T1, ये दे दिया। एंड इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, इमेजेस, इसमें एक D1 है, एक IMG है।
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल समरी दे दे रहा है। कैसी समरी दे रहा है? Used to estimate file space uses the DU track the file and directory कि किस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल है एंड कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है, वो ये है। ठीक है, ये अब हम लोग थोड़ा सा इसको, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या लिखा है, माइनस सर्च कर देते हैं तो अब ये पता चल जाएगा आपको कि कौन कितना स्पेस ले रहा है। जैसे ये 8 किलोबाइट ले रहा है, ये 12 किलोबाइट, ये 12 किलोबाइट, 4 किलोबाइट। तो टोटल डेस्कटॉप में टोटल कितना साइज ले रही है, जितनी फाइल फोल्डर मिला के 2.5 मेगाबाइट। तो देख रहे हैं डीयू कमांड से हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि किसके अंदर क्या कंटेंट है और कितना वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ऐसा हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग ये कमांड का यूज करेंगे। अब जैसे हम लोग को डाउनलोड फोल्डर में जाना है, अब डाउनलोड फोल्डर में क्या है और कौन क्या नाम है भाई, डाउनलोड्स। ठीक है, तो डाउनलोड्स में आ गए डी एंड स्पेस हम लोग दे दे रहे हैं और एच लिख दे रहे हैं। तो डाउनलोड फोल्डर में एक ही फाइल है, एक फर्स्ट, देखे क्या है भाई डाउनलोड में। ठीक है, एक फाइल है फर्स्ट नाम की, वो 4 KB स्पेस ले रहा है और एक गूगल क्रोम का ये सेटअप है, ये 80 MB का है। तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है क्योंकि ये फाइल एंड डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देता है, ना कि क्यों कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल की इंफॉर्मेशन नहीं देता ये। अब इसका एक्सटेंशन है, जैसे विंडोज में .exe होता था, इसका क्या एक्सटेंशन है, .deb, डेबियन पैकेज। इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, टोटल जितना यूजर है वो दे दे रहा है। तो हमको जिसका देखना है वो देख लेंगे। होम का ही हम लोग को देखना है, होम डी होम के अंदर देखिए क्या क्या है, कोई कितनी डायरेक्टरीज है, उसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरी, कौन कितना स्पेस यूज कर रही है, और टोटल यहाँ दे दे रहा है 222 MB। तो डीयू कमांड का ये यूज है। अब हम लोग आते हैं कुछ और फ्री कमांड पे। फ्री कमांड विच डिस्प्लेस द टोटल अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस अवेलेबल along with amount of memory used and swap memory, या एक और ऑप्शन कैश मेमोरी भी होगा। ठीक है, कैशर का है भाई, कैश। इसको पहले हम लोग लिखते हैं, सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स नहीं लिखे क्या है यार इसका, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। CD डेस्कटॉप पे आते हैं, हम लोग फ्री लिखते हैं, केवल फ्री लिख देते हैं। तो फ्री से हमें पूरी क्या क्या पता चलेगा, टोटल मेमोरी कितनी है अवेलेबल, यूज कितनी हो रही है, फ्री कितनी है, शेयर्ड मेमोरी कितनी है, बफर्ड मेमोरी एंड कैश मेमोरी कितनी है, यूज हो रही है, अवेलेबल कितनी है। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो माइनस सर्च कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। 10 GB मेमोरी है, मतलब आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी 10 GB है, जो कि हम लोगों ने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था। 850 MB यूज हो रही है और 8.4 GB फ्री है। 16 MB की शेयर्ड मेमोरी है एंड 1.3 GB की कैश मेमोरी या बफर्ड मेमोरी है एंड अवेलेबल 9.4 GB। मतलब 10 में से यूज निकाल दीजिए तो उतनी अवेलेबल हो गई। अब इस अवेलेबल मेमोरी में शेयर्ड मेमोरी कुछ है एंड कुछ कैश मेमोरी है। इसमें हम लोग देखिए
When no option is used, then free command produce the column क्या या स्पेलिंग आउटपुट। तो टोटल डिस्प्ले इंस्टॉल्ड मेमोरी ये यूज्ड वही चीज लिख दिया गया है यहाँ कि कौन का क्या है। अब हम लोग को मान लीजिए एम यहाँ अगर लिख देते एम, तो माइनस एम का मतलब अब जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेगाबाइट में मिलेगी। इतनी मेगाबाइट टोटल मेमोरी है, इतना यूज हो रहा है, इतना फ्री है। अब सब कुछ जो रिजल्ट आ रहा है मेगाबाइट में आएगा। माइनस के कर दे रहे हैं तो किलोबाइट में आएगा रिजल्ट, टी कर दे रहे हैं तो टेराबाइट में रिजल्ट। माइनस अच्छा पूरा टेरा लिखना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जी लिख देते हैं, जी लिख देते हैं तो हमको पूरा का पूरा जीबी में आ जाएगा। तो 10 जीबी है, यूज 1 जीबी भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 जीबी से कम ही यूज हो रहा है। 8 जीबी फ्री है एंड 9 जीबी टोटल अवेलेबल है, जिसमें से 1 जीबी ज्यादा कैश मेमोरी अवेलेबल है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है फ्री कमांड का पर्पस? बोलो, फ्री कमांड का समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो ये ठीक है। तो बी स्टैंड फॉर बाइट्स, माइनस बी लिखेंगे तो बाइट में देगा, के देंगे तो किलोबाइट में, माइनस एम ऐसे कर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क से रिलेटेड कुछ कमांड्स हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, टोटल कितनी मेमोरी फ्री है, अवेलेबल है, यूज हो रही है, और कितनी मेमोरी इंस्टॉल्ड है, वो हम फ्री कमांड से देख लिए। डीयू कमांड से हम लोग क्या देखे, कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल है, कितनी सब डायरेक्टरी है, और हर डायरेक्टरी कितना स्पेस ले रही है, वो डीयू कमांड से हम लोग को देखने को मिल जाएगा। डीएफ से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी हम इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ फाइल है टोटल, पूरी फाइल सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ, तो वो कितनी है, कितना और कितना टोटल स्पेस कंज्यूम कर रही है, वो परसेंटेज में भी दे देगा। तो ये हो गया हम लोगों का फ्री कमांड। एक हम लोग देखते हैं एफ डिस्क कमांड। एफ डिस्क ऑल्सो नोन एज फॉर्मेट डिस्क इज डायलॉग ड्रिवन कमांड in Linux used for creating and manipulating disk partition table. It is used for view, create, delete, change, resize, copy and move partition on a hard drive. ठीक है। तो ये क्या है भाई, पार्टीशन आपको देखनी है, क्रिएट करनी है, डिलीट करना है, रिसाइज करना है, नाम चेंज करना है, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में कंटेंट को मूव कराना है, कॉपी करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे, एफ डिस्क से करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एफ डिस्क कमांड का यूज कम ही करिएगा तो अच्छा है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई ऐसा ऑप्शन दिख गया कि पार्टीशन डिलीट हो गई, तो आपका पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। केवल लेफ्ट डिस्क करते हैं तो देखिए क्या देता है, केवल लेफ्ट डिस्क करेंगे तो ये दे देगा बैट यूजेस। आपको सिंटेक्स क्या है, एफ डिस्क एंड डिवाइस। तो हमको पार्टीशन सारे का देखना है तो ऐसे करेंगे, सूडो एफ डिस्क माइनस एल। तो अभी सूडो के बारे में आते हैं कि क्या है सूडो, एंड हम लोग एफ डिस्क देते हैं एंड माइनस। ठीक, इससे देखिए क्या होता है, पासवर्ड माई पासवर्ड दे देते हैं।
गलत दे दिया क्या पासवर्ड? ये देखिए क्या दे रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। पार्टीशन कितना है, देखिए डिस्क स्लैश डेव स्लैश लूप 0, ये इतने MB का, MIB का मतलब MB ये समझिए, ठीक है। इसमें इतने सेक्टर हैं। ये लूप 1 जो आपका एक पार्टीशन है वो इतने MB का है, इतने सेक्टर हैं। एंड यहाँ आपको दे रहा है इनपुट आउटपुट साइज मिनिमम एंड ऑप्टिमल, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें टोटल कितना है लूप, SDA भी है 40 GB तो टोटल है। सेक्टर इतने हैं, इनपुट आउटपुट, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। माइनस, तो ये देखते हैं इसमें, द फर्स्ट थिंग to do before doing anything with the disk and partition is to view basic detail about all available partition in the system. The below command is used to list the partition or a system and see their slash dev name. ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये हो गया, और एक हमारा फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ आउटपुट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितने पार्टीशन हैं। एंड देख रहे हैं ये स्लैश डेव स्लैश SDA, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कुछ खास नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम लोग पार्टीशन की बात कर रहे हैं। तो आप केवल इसको देखिए कि ये बेसिक कितने हैं, 1 2 3 5, ये पार्टीशन है आपके, इसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। और सबका स्पेस है, सिस्टम से रिलेटेड फाइल होगी, कर्नल से रिलेटेड फाइल होगी ये सब, और ये स्लैश ये डायरेक्टरी है। अब यहाँ आप जाके देखेंगे तो लूप ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कहाँ गया यार, खोलो। तो डेव जैसे है ना, यहाँ कहाँ गया, डेव के अंदर SDA एक है। तो देख रहे हैं SDA1, SDA2, SDA3, SDA4। यहाँ तो साइज देखिए 0 बाइट दे रहा है। तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, पार्टीशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग F डिस्क से फेच करते हैं। और हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ जैसे दे रहा है सिंटेक्स कि ऐसा हम लोग करते हैं, डेव एंड SDA लिखते हैं, मतलब यही चीज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जो पार्टीशन है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, SDA1। तो हर पार्टीशन में कितने सेक्टर होते हैं, सेक्टर की साइज क्या है, डिस्क लेबल क्या है, डिस्क आइडेंटिफायर क्या है, इनपुट आउटपुट साइज क्या है, ये सब कुछ आपको इस पार्टीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही SDA2 का हम लोग देखेंगे तो इसका कुछ और इंफॉर्मेशन होगा।
ठीक है, तो ऐसे है, ये स्टार्टिंग क्या है, एड्रेस है, ये एंडिंग एड्रेस है, और ये इतने सेक्टर्स हैं, इतनी साइज है, और ये आईडी है, और टाइप ये है W95 फैक्ट 32। इसक पार्ट ये वाले का क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ एंड हो रहा है, टोटल इतने सेक्टर हैं और इतनी साइज है, आईडी बी है इसकी, एंड टाइप इसका ये है। इन लोगों का एक्सटेंडेड टाइप है और इसका लाइनेक्स है टाइप। तो ये हम लोग एफ डिस्क का यूज करके, बाकी हार्ड डिस्क पार्टीशन तो ये सब हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि पार्टीशन हम लोगों को क्रिएट नहीं करना है, बस देख लेना है कि क्या और हो सकता है। डिलीट भी करेंगे तो सिस्टम ही पूरा हो जाएगा, तो हम लोग को कुछ फिर चलेगा ही नहीं, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसीलिए ये देखिए कमांड के लिए एग्जाम्पल भी नहीं लिखा गया, इसको हम ही डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो करिएगा अपने रिस्क पे। तो ये हो गया पार्टीशन से रिलेटेड कुछ कमांड्स। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों पे बाद में आएंगे, अभी देखते हैं हम लोग सिस्टम स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसेस। कहने का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ से जाके पावर ऑफ करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, शट डाउन कमांड से ही शट डाउन कर देंगे। तो सिंटेक्स क्या होता है, शट डाउन लिखिए और आर लिखिए, जैसे ये लिख दिया शट डाउन आर, एंड उसके बाद हम लोग टाइम दे रहे हैं, तो इतने टाइम में क्या हो जाएगा, ये आर स्टैंड फॉर रन लेवल। रन लेवल कितने तरीके के हैं, 0 मतलब हॉल्ट द सिस्टम, 6 रिबूट द सिस्टम, रन लेवल 1 इज डिफॉल्ट स्टेट। तो जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ सिस्टम को रीस्टार्ट ही करते हैं, तो क्लियर कर देते हैं शट डाउन, या ऐसे देख लीजिए आप, शट। तो शट डाउन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। आपको ऑप्शन देना है, टाइम दे देना है कि इतने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा शट डाउन। तो देख रहिए, एच -H का यूज करेंगे तो होल्ड द मशीन, -P से पावर ऑफ द मशीन, -R से रिबूट द मशीन, -S इक्विवेलेंट टू पावर ऑफ अनलेस हॉल्ट इज स्पेसिफाइड, डू नॉट हॉल्ट। तो हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं, चू से हम लोग आ जाते हैं शट डाउन एंड -R लिखते हैं एंड 1 लिख देते हैं। शट डाउन शेड्यूल फॉर ट्यूसडे, अभी 12:41 हो रहा है टाइम, 12:42 पे ये शट डाउन हो जाएगा। अगर कैंसिल करना चाहते तो -C यहाँ लिख देना रहेगा। कैसे लिखेंगे, शट डाउन फिर -C। देखते हैं शट डाउन होता है कि नहीं है ऑटोमेटिक। तो 1 मिनट का इंतजार करना। रन लेवल पे अभी अच्छे से आते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। रन लेवल बेसिकली क्या होता है, आप किस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं। शट डाउन -R का मतलब आप रिबूट करना चाहते हैं कि सिस्टम को सस्पेंड करना चाहते हैं, मतलब स्लीप मोड में डालना चाहते हैं, उसी को हॉल्ट बोल रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं। रन लेवल से हमको ये पता चल रहा है। देखें 12:42 जब हो जाएगा तो ये सिस्टम क्या हो गया, रिबूट हो गया 1 मिनट बाद।
ये अपना होता रहेगा। ये लिखा है ना, विथ ऑप्शन आर सिस्टम विल शट डाउन इमीडिएटली, मतलब जो टाइम पीरियड हम देंगे, एंड ऑटोमेटिकली रिबूट। तो ये था आपका एक शट डाउन का कमांड। तो सब कुछ आ गया फिर से। -P कर देंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा मशीन। हम लोगों ने अभी -R किया था और टाइम दे दिया था। -P स्पेस जो भी हम वैल्यू देंगे, जो भी नंबर देंगे वो मिनट रहेगा, कि 1 मिनट या 3 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, जो भी आपको देना है। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। इसको हम जरा कॉपी कर लेते हैं। तो ये यहाँ लिखे नहीं थे सही से, तो इसको यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये था हम लोगों का तो आप लोग ये करिएगा ट्राई। तो आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस करिएगा ये चीजों का। ये बाकी हम ऑर्गेनाइज करके सेंड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक कमांड थे, और कुछ कमांड्स और बचे हुए हैं। तो जैसे हम लोग सूडो कमांड की बात कर रहे थे, जो हम लोग को यूज कर रहे थे, सूडो यहाँ डिस्क मतलब पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए सूडो यूज कर रहे थे। तो ये यूनिट 3 में कमांड आपको मिलेगा अच्छे से, केवल सूडो। तो सूडो क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये हम लोग डिटेल में यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में भी बहुत से कमांड है। यूनिट 3 में प्रोसेस से रिलेटेड कमांड है। ये प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस को किल करना, प्रायोरिटी सेट करना, खुद के प्रोसेस क्रिएट करना। तो यूनिट आपका 3 बेसिकली प्रोसेस से ही, प्रोसेस पे बेस्ड है। कहा गया ये देखो, कमांड अंडरस्टैंडिंग शेल्स प्रोसेस इन लाइनक्स प्रोसेस, कनेक्टिंग प्रोसेस विद पाइप ट्री, रीडायरेक्टिंग, ये सब कुछ चीजें इसी में आ रही थी, इसीलिए स्किप कर दे रहे हैं वो चीज, क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे ही। इनिट एंड इनिट का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किल कमांड, पीएस, हु, स्लिप, प्रिंटिंग, फाइंड, सॉर्ट, टच। सॉर्ट का जब ये हम लोग यूज किए थे वो है। तो कुछ चीजें देख रहे हैं यूनिट 3 की, यूनिट 2 में जरूरत पड़ जा रही है, इसीलिए हम ज्यादा उसको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जरा आ जाते हैं इसमें नोट्स पे। तो ये तो फाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहता है लाइनक्स में, ये सब हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। और ये जैसे डिस्प्ले हो रहा था इंफॉर्मेशन, आपको याद होगा, तो इसका मतलब भी यहाँ लिखा है, पोजीशन भी लिखी है, एंड कैरेक्टर क्या कहते हैं, और इसका ओनरशिप क्या है, आर स्टैंड, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और आई नोड के बारे में हम लोग को समझना है।
एंड आई नोड हम लोग समझेंगे यूनिट थर्ड में, मतलब कमांड के थ्रू प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा ना कि किस टाइम पे क्रिएट हुआ था, क्या है वो सब कुछ। तो ये लगभग हमारे ख्याल से कंप्लीट ही हो चुकी है। बाकी आपको यूनिट 2 से रिलेटेड सारी नोट्स बची है देने की।